अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इस ड्रेस की मेकिंग देखेंगे और स्कर्ट के लिए मैंने बेहतर ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। इसमें स्कर्ट और इसके नीचे जो हमने अंडर स्कर्ट अटैच किया है इसके साथ, उसकी मेकिंग उस वीडियो में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम इस फ्रॉक की बॉडीज़ बनाएंगे, तो चलें शुरू करते हैं। स्कर्ट की हमने अम्ब्रेला कटिंग की थी और स्कर्ट की कटिंग करने के बाद जो हमारे पास साइड पे फैब्रिक बचा है उसमें से हम बॉडीज़ बनाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है और इसी तरह से गोटा फैब्रिक में से भी जो हमारे पास पीस बचा है उसमें से हम बॉडीज़ बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लाइनिंग के 2 पीसेस लिए हैं। इनकी चौड़ाई 16 इंच और लंबाई 11 इंच है। ये 2 पीसेस हैं फ्रंट और बैक के लिए। इनको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले शोल्डर के लिए मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर। इस लाइन पर हम चेस्ट की मार्किंग करते हैं। चेस्ट का चौथा हिस्सा मार्क करेंगे हम 1/4 ऑफ चेस्ट और मैं यहाँ 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और वेस्ट का भी हम चौथा हिस्सा निकालेंगे। 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। कटिंग के मार्क से हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह और फ्रंट के लिए थोड़ी सी गहरी मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और गहराई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को इस शेप में मिला देंगे जैसे हमें नेक की शेप चाहिए। बैक नेक की गहराई के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको गोलाई में इस तरह मिला देंगे। और इन पॉइंट्स पर हमने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट बॉडीज़ है और ये बैक बॉडीज़ है। अब इस पैटर्न पर हमने बाकी फैब्रिक्स की कटिंग करनी है। गोटा फैब्रिक और टिश्यू फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है पिन्स वगैरह लगाकर। इसमें मैंने 2 टिश्यू के पीसेस कट किए हैं और 1 गोटा फैब्रिक का पीस कट किया है। और ये जो पैटर्न है इसको हम इसी के साथ अटैच कर लेंगे, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। और इस पैटर्न पर हमने लाइनिंग के लिए अलहदा से पीस कट किए हैं। ये देखिए, ये फ्रंट का पीस और ये बैक का पीस है और ये लाइनिंग हम अलहदा से अटैच करेंगे। इससे बॉडीज़ में थोड़ी सी स्टिफनेस भी आ जाएगी और जो हमारा गोटा फैब्रिक है वो भी ज़रा सिक्योर हो जाएगा। अब हम हर तरफ से सिलाई लगाकर इन चारों फैब्रिक पीसेस को एक पीस बना लेंगे। ये देखिए मैंने हर तरफ से सिलाई लगा ली है, तो ये चारों पीसेस अब एक पीस बन गए हैं। अब इनको हैंडल करना आसान है। अब हम फ्रंट और बैक बॉडीज़ को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर से सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने नेक लाइन पर फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए हम पहले नेक लाइन को मेजर कर लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितनी लंबी स्ट्रिप लेनी है फ्रिल बनाने के लिए। ये तकरीबन 22 से 23 इंच है और हमें 3 गुना तक स्ट्रिप चाहिए होती है फ्रिल बनाने के लिए, यानी कि हमें 50 to 60 इंच लॉन्ग स्ट्रिप चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली है और इस तरह के 1-2 पीसेस हम यूज़ करेंगे। इसकी चौड़ाई 2 इंच है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए। ये देखिए मैंने स्ट्रिप में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस तरह से और जितना हिस्सा बचा है तकरीबन आधा इंच ही है, यही हमारी फ्रिल की चौड़ाई होगी। अब हम इसको सेंटर बैक से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से रखेंगे और छोटी छोटी सी प्लीट बनाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और आसानी है कि अगर आप ये फ्रिल पहले बना लें और उसके बाद नेकलाइन पर आसानी से सिलाई लगाकर अटैच कर लें। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली बना रही हूँ तो इस तरह से भी बनाई जा सकती है। फ्रिल की जो बन साइड है वो हमारी ड्रेस की तरफ है और जो इसको रॉ एज है, यानी जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है और जो इसका मार्जिन है वो हमारे नेक लाइन के साथ साथ अटैच है। हम जब लाइनिंग लगाएंगे और इसको पलटेंगे तो फिर हमारी फ्रिल सीधी होकर सामने आ जाएगी। ये देखिए हमने पूरी नेक लाइन पर ये फ्रिल अटैच कर ली है। जब हम लाइनिंग लगाकर इसको पलटेंगे तो हमारी फ्रिल इस तरह से आ जाएगी। अभी हम साइड की सिलाई लगाएंगे, तो हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे इस तरह और साइड की सिलाई लगा लेंगे। और इसके अलावा हमने जो लाइनिंग के 2 पीस कट किए थे इसी पैटर्न पर, उनमें भी हम शोल्डर और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने लाइनिंग में भी शोल्डर और साइड की सिलाई लगा ली है। लाइनिंग को हम सीधा कर लेंगे और बॉडीज़ के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे।
इससे हमारी बॉडीज़ और लाइनिंग की राइट साइड आपस में फेस कर रही है, ठीक है। और इस तरह से लाइनिंग अंदर डालने के बाद हम नेक लाइन को आपस में मिलाएंगे, पिन्स लगा लेंगे अच्छे से। लाइनिंग और मेन बॉडीज़ की नेक लाइन आपस में मिलाकर हम पिन्स लगा रहे हैं। पिन्स लगाने से सिलाई करने में आसानी हो जाएगी। और अब हम नेक लाइन पर सिलाई लगा लेंगे। हमारी लाइनिंग नेक लाइन से अटैच हो जाएगी। ये देखिए मैंने नेक लाइन से सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब हम लाइनिंग को फोल्ड करें तो अच्छे से फोल्डिंग हो जाए। अब लाइनिंग को हम उल्टी तरफ पलट लेंगे इस तरह से, और हमारी फ्रिल भी सीधी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी 3-4 लेयर्स हैं फैब्रिक की, इसलिए हमें इसको अच्छे से फोल्ड करके और यहाँ पर टॉप स्टिच करना है ताकि लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ जाए। तो हम यहाँ पर तकरीबन 1 सेंटीमीटर के फासले से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखिए हमने टॉप स्टिच कर लिया है और टॉप स्टिच करने के बाद लाइनिंग अपनी जगह पर ईजिली बैठ गई है। और रॉन्ग साइड से भी आप देख सकते हैं कि उल्टी तरफ से भी हमारी अच्छे से फिनिशिंग हुई है। नेकलाइन पर स्टिच लाइन भी प्रोमिनेंट है और साइड पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा मार्जिन अंदर की तरफ है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 2 स्ट्रिप्स ली हैं। हम ज़्यादा लंबी स्लीव्स नहीं बनाएंगे। इन स्ट्रिप्स की लंबाई 3.5 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। इन दोनों पीसेस को हम फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। जैसा हमने बॉडीज़ में किया था 6 इंच पर मैंने निशान लगाया है और यहाँ पर हम तकरीबन 1.25 से 2 इंच पर आर्म होल की गोलाई देने के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ी सी हम गहरी मार्किंग करेंगे इस तरह से। दामन से हमें चौड़ाई 4 इंच चाहिए, हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन हमें नीचे से सीधा नहीं रखना स्लीव को, हमने इस तरह से गोलाई देनी है। इसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये स्लीव का सेंटर है जहाँ पे हमने 2 इंच पर निशान लगाया है और हम इस तरह से इस निशान को साइड की सिलाई से मिला देंगे। अब हम कटिंग करेंगे बैक आर्म होल की। साइड से हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे और नीचे से जो हमने गोलाई दी है, शेप दी है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। हम इसको ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए अब कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव की ये शेप आएगी। ये हमारे पास 2 पीसीस हैं। इन्हीं दोनों पीसेस के पैटर्न पर हम बाकी फैब्रिक्स की कटिंग करेंगे, कोटा फैब्रिक और टिश्यू फैब्रिक की। ये देखिए मैंने इसको पैटर्न रखते हुए 1 पीस कोटा फैब्रिक और 1 पीस टिश्यू की कटिंग की है और लाइनिंग भी मैंने अलहदा से कट की है जैसे हमने बॉडीज़ के लिए की थी। तो इन तीनों पीसेस को हम आपस में जॉइन कर लेंगे। लाइनिंग हमारी अलहदा है, यानी लॉन के हमने 2 पीस कट किए हैं। इसी तरह से स्लीव के लिए भी 1 टिश्यू फैब्रिक, 1 गोटा फैब्रिक और 1 ये लाइनिंग का पीस हम आपस में अटैच कर लेंगे हर तरफ से सिलाई लगाकर। ये देखिए हर तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये स्लीव का निचला हिस्सा है जहाँ पर हमने फ्रिल अटैच करनी है, जिस तरह से हमने नेकलाइन में अटैच की है। इसके लिए उसी तरह मैंने 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स ली हैं टिश्यू फैब्रिक की और उनको फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर इस तरह रखकर छोटी छोटी सी प्लीट्स बनाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये फ्रिल इस तरह से बनाकर अटैच कर ली है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको नेकलाइन पे दिखाई है। अब हम लाइनिंग इसके ऊपर रखेंगे और नीचे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम इस साइड से लगाएंगे ताकि हमें पहली स्टिच लाइन नज़र आए जो हमने फ्रिल के लिए लगाई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने दामन पर सिलाई लगा ली है। मार्जिन पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी हो। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे लाइनिंग को उल्टी तरफ और हमारी फ्रिल इस तरह से सामने आ जाएगी। और लाइनिंग को फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे 1 सेंटीमीटर के फासले पर, जैसे हमने नेकलाइन पर लगाई थी, ताकि लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, लाइनिंग अपनी जगह पर बैठ गई है। अब हम साइड्स को मिलाकर साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है
और जो मार्जिन था उसको मैंने फोल्ड करके टॉप स्टिच किया है ताकि यहाँ से अंदर से इसकी अच्छे से फिनिशिंग हो जाए और ये फैब्रिक चुभे नहीं। ठीक है, इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हैं। अब हम इसको बॉडी से अटैच कर लेंगे। बॉडी से अटैच करने के लिए हम लाइनिंग के पीस को अभी ऊपर को फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने लाइनिंग के साथ अटैच नहीं करना। हम मेन बॉडीज़ को सामने रखेंगे इस तरह, और जो स्लीव्स हमने रेडी की हैं इन्हें बॉडीज़ के साथ अटैच कर लेंगे। साइड की सिलाई को साइड से मैच करना है, फ्रंट आर्म होल को फ्रंट आर्म होल से। इस तरह से हम स्लीव को इंसर्ट करेंगे, आर्म होल को आर्म होल से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पहले पिन्स लगा लें तो सिलाई लगाने में आसानी रहती है। स्लीव हमारी सीधी है और बॉडीज हमारी उल्टी है। ये देखिए हमने दोनों आर्म होल्स पर सिलाई लगा ली है। अब हम स्लीव को बाहर निकाल लेंगे। आर्म होल के मार्जिन पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि हमने इस मार्जिन को बॉडीज की तरफ पलटना है। तो ये छोटे छोटे से कट लगाने के बाद हम इस तरह से इसको बॉडीज की तरफ पलटेंगे। और अब लाइनिंग जो हमने ऊपर कर दी थी इसको अपनी जगह पर वापस लाएंगे इस तरह, और आर्म होल से आधा आधा इंच फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरी स्लीव के लिए भी हमने आर्म होल के मार्जिन पर छोटे छोटे कट लगाए हैं, उसको बॉडीज़ की तरफ फोल्ड किया है, और अब लाइनिंग को आधा इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे या हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह सुई धागे से ये सिलाई कर ली है, और अब यहाँ से भी हमारा मार्जिन नज़र नहीं आ रहा है, और गोटा फैब्रिक रॉन्ग साइड से भी बॉडी को टच नहीं करेगा, तो चुभेगा नहीं। ठीक है, अब हम बॉडीज़ को सीधा करके देखेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स इस तरह से अटैच हुई हैं और ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और बॉडीज़ के दामन पर भी हमने ये सिलाई लगा ली है ताकि लाइनिंग बॉडीज़ से अटैच हो जाए। अब हमने यहाँ पर फ्लावर्स अटैच करने हैं और बीड्स लगाने हैं, तो इसके लिए हम फ्लावर्स रेडी कर लेते हैं। फ्लावर्स के लिए मैंने ये सर्कल्स कट किए हैं। ये 3x3 के मैंने स्क्वायर पीसेस काटे थे और उनको गोलाई में कट किया है, और मैंने ये सोल्डरिंग आयरन से कट किए हैं, तो इसके एजेस बने होते हैं। अगर आप सीजर से कट करें तो किनारों पर आपने फ्लेम ज़रूर देना है लाइटर की मदद से। ठीक है, अब हम इस सर्कल के बिल्कुल किनारे पर थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए स्ट्रेट स्टिच करेंगे इस तरह से। शुरू में हमने नॉट लगा ली है, और यहाँ पर अब हम धागे को खींचेंगे पूरी गोलाई में सिलाई लगाने के बाद, और इस तरह से चुनटें बन जाएंगी। यहाँ पर हम 1-2 नॉट्स लगाएंगे और हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका ये फ्लावर बनाने का। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये 20 फ्लावर्स तैयार किए हैं नेकलाइन पर लगाने के लिए, और इसके अलावा हमारे पास ये बीड्स हैं जो कि हम नेकलाइन के बिल्कुल साथ साथ अटैच करेंगे, जहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर पर स्टिच लाइन लगाई थी उसके अंदर। तो ये देखिए मैं ग्लू गन की मदद से ये बीड्स लगा रही हूँ। ये बीड्स नीचे से फ्लैट हैं, ये ग्लू गन से ही अटैच होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम नेकलाइन पर और दूसरी स्लीव पर भी बीड्स अटैच कर लेंगे। ये देखिए मैंने बीड्स अटैच करने के बाद जो फ्लावर्स रेडी किए थे उनको भी 1 बाय 1 नेकलाइन के बिल्कुल साथ साथ सुई धागे से स्टिच कर लिया है, और उनके सेंटर में एक एक बीड लगा दिया है, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रही है। अब हमने बोटाई रेडी करनी है। बोटाई के लिए मैंने ये गोटा और टिश्यू फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। ये 2 साइज़ में मैंने लिए हैं। इनकी लंबाई 4 इंच है और चौड़ाई 3 इंच, और जो दूसरा पीस है उसकी लंबाई 7 इंच और चौड़ाई 3 इंच ही है। और ये 4 पीसेस हैं, ये भी 4 पीसेस हैं, और इसी तरह से टिश्यू फैब्रिक में भी मैंने 4-4 पीस कट किए हैं। जो छोटे पीसेस हैं इनको हमने थोड़ी सी शेप देनी है इस तरह से, मतलब एक साइड हम थोड़ी सी चौड़ी रखेंगे और दूसरी साइड कुछ कम कर लेंगे। ज़्यादा कम नहीं करनी, बिल्कुल थोड़ी सी हमने शेप देनी है। इसके बाद हम हर एक गोटा पीस को टिश्यू फैब्रिक से स्टिच कर लेंगे
ताकि एक पीस बन जाए। तो इस तरह से मैंने गोटा पीसेस के ऊपर ये टिश्यू फैब्रिक रखा है और हम इसको सिलाई लगाकर एक पीस बना लेंगे। ये देखिए हमने हर तरफ से सिलाई लगाकर एक पीस बना लिया है और गोटा फैब्रिक को भी मैंने ट्रिम कर लिया है जैसे टिश्यू पीस को किया था। और ये फ्रिल मैंने पहले तैयार कर ली है, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि नेकलाइन पर भी ये पहले तैयार की जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने नेकलाइन और स्लीव्स पर अटैच की है। अब हम इसको यहाँ पर लंबी वाली स्ट्रिप्स में इस तरह अटैच करेंगे दोनों तरफ, और ये सिर्फ हम 2 पीसेस पे करेंगे। और इसी तरह से छोटे पीसेस पर भी हम इस तरह से अटैच करेंगे। छोटे पीसेस पर मैंने एक साइड पर फ्रिल अटैच नहीं की। अब इनके ऊपर हम दूसरे पीसेस रखेंगे और साइड से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे पीसेस रखेंगे, 3 साइड से सिलाई लगाएंगे और ये जो छोटी साइड है ये हम ओपन रखेंगे जहाँ से हम राइट साइड को बाहर निकालेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई हमने उसी साइड से लगानी है जहाँ पे हमें फ्रिल की स्टिच लाइन नज़र आ रही है। अब हम सीधी साइड को बाहर निकालेंगे। ये जो हमने शेप दी है ये आपने ज़्यादा तंग नहीं करनी, वरना आपको सीधा करने में मुश्किल होगी। बिल्कुल थोड़ी सी शेप दें, मतलब अगर चौड़ी साइड से स्ट्रिप 3 इंच पे है तो कम चौड़ी साइड से उसको 2.5 इंच तक रखें, बिल्कुल हल्की सी शेप दे लें। अब हमने इसको सीधी साइड बाहर निकाली है इस तरह से और हम इनको प्रेस करेंगे। इसी तरह से दूसरा पीस भी हम सीधा कर लेंगे और इन बड़े पीसेस को भी हम सीधा कर लेंगे। ये जो बड़े पीसेस हैं इनकी सिर्फ साइड पर सिलाई है जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई थी, इसकी 2 साइड्स ओपन है, ये बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा। इन सब पीसेस को सीधा करने के बाद हम अच्छे से प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस कर लिया है। अब इन बड़े पीसेस को हमने ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इनमें हम 2-3 प्लीट्स डालकर और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी हम 3 प्लीट्स डालेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने 3-3 प्लीट्स डालकर इस तरह सिलाई लगा दी है। अब हम इनको आपस में इस तरह रखेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पीसेस को आपस में अटैच कर लिया है। अब हमने सेंटर से इसको रैप करना है, जिसके लिए मैंने ये गोटा फैब्रिक का एक पीस लिया है और इसको साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम किसी पेंसिल वगैरह की मदद से इसको सीधा कर लेंगे, यानी सीधी साइड बाहर निकालेंगे इस तरह से, और इस स्ट्रिप को हम बो टाई के दरमियान में रैप करेंगे इस तरह, और सुई धागे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो तकरीबन 2 बार मैंने फ़ोल्ड किया है और इसको हम सुई धागे से स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम छोटे पीसेस के ऊपर इस तरह से अटैच कर लेंगे। ये भी हम सुई धागे से ही अटैच करेंगे। तो ये देखिए मैंने सुई धागे से इसको अटैच कर लिया है और जो हमने फैब्रिक रैप किया था उस पर मैंने कुछ बीड्स लगा दी हैं, तो उससे बो टाई हमारी रेडी हो गई है। ये बो टाई हमने यहाँ पर लगानी है, लेकिन हम इसको स्कर्ट से अटैच करने के बाद लगाएंगे। तो अभी हम इसको तैयार करके साइड पे कर लेंगे। और बॉडीज़ पर बेल्ट लगाना रह गई है, तो हम यहाँ पर बेल्ट लगा लेंगे। एक्चुअली मेरा प्लान था सैश बेल्ट लगाने का फ्रंट और बैक पर जो अटैच करते हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ इसको बैक पर अटैच करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये 2 पीसेस तैयार किए हैं। 2 स्ट्रिप्स को फोल्ड करके सिलाई लगाई और उसको सीधा कर लिया है जैसे नॉर्मली बेल्ट तैयार करते हैं। अब इसका जो रॉ एज है जहाँ पर सिलाई नहीं लगी हुई, इसको हम ऐसे अंदर को फोल्ड करके और यहाँ पर साइड की सिलाई पर रख कर टॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी बेल्ट को भी हम अटैच कर लेंगे और ये बेल्ट हमने नीचे से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए अटैच करनी है, यानी तकरीबन आधा इंच ऊपर की तरफ। ये देखिए बेल्ट मैंने अटैच कर ली है इस तरह से। अब हमारी बॉडीज़ बिल्कुल रेडी है और अब हम बॉडीज़ को स्कर्ट से अटैच कर लेंगे और बाद में ये बो टाई अटैच करेंगे। तो देखिए हमने ये मेन स्कर्ट पहले बनाया था जिसका ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। मेन स्कर्ट को हम मेन बॉडी से अटैच करेंगे पहले। इसके लिए हम स्कर्ट को इस तरह पलटेंगे ताकि बॉडीज़ हमारी बीच में आ जाए और वेस्ट को वेस्ट से मिलाकर यहाँ सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी बॉडीज़ और स्कर्ट आपस में अटैच हो गए हैं। ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट है। अब हमने अंडर स्कर्ट को अटैच करना है। इसके लिए हम बॉडीज़ को, फ्रॉक को सीधा करने के बाद हम बॉडीज़ को पलटेंगे इस तरह स्कर्ट के ऊपर। ये देखिए बहुत आसान तरीका है अंडर स्कर्ट अटैच करने का। ये देखिए अब वेस्ट हमारे सामने आ गई है। अब हम अंडर स्कर्ट लेंगे और अंडर स्कर्ट की मेकिंग भी पार्ट 1 में एक्सप्लेन की गई है, आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम अपने फ्रॉक को इस तरह अंडर स्कर्ट के अंदर डालेंगे, वेस्ट को वेस्ट से मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब अंडर स्कर्ट भी हमारा अटैच हो गया है और अब हम इसको सीधा करेंगे, बॉडीज़ को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रॉन्ग साइड से ही इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग है और यहाँ पे कोई कैन या मार्जिन हमारी बॉडी को टच नहीं होगा, तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और फ्रॉक को सीधा करेंगे तो ये इस तरह से हमारा ड्रेस तैयार हो जाएगा। बैक पे हमने बेल्ट टाई कर ली है और फ्रंट पर हमने जो बो टाई रेडी की थी वो हम यहाँ पर नीडल और थ्रेड से अटैच कर लेंगे। तो ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। आई होप कि आपको इसकी मेकिंग अच्छे से समझ में आई होगी और ये ड्रेस पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।